रोज़ लगा रहा हूँ ताकि ये दाना झड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको वीडियो में जो लेके आया हूँ वो पॉक्स की बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि परिंदों में एक पॉक्स की बीमारी आ जाती है। वो बीमारी कब आती है, क्यों आती है, उसकी प्रिवेंशन क्या है, उसका इलाज क्या है और हम उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। इसके एक से ज़्यादा इलाज है और वो सारे इलाज मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास भी कुछ परिंदों में पॉक्स आई है तो वो मैं आपको इलाज उसका करके भी दिखाऊंगा। A to Z पॉक्स के बारे में देखने के लिए मेरे साथ वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है पॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं। बेसिकली पॉक्स के सिम्टम्स हैं उनके जो है आई के ऊपर रेडिश आ जाती है, रेडिशनेस आ जाती है और साथ में जो है येलो येलो से उनके दाने निकल आते हैं, पाँव पे दाने निकल आते हैं, उनके जो है आई पे दाने निकल आते हैं और वो दाने बड़े होते रहते हैं। और साथ में जो है बाद सीवियर केसेस में उनकी आई को भी वो बंद कर देते हैं और वो बर्ड देखने से ही कासिर हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसके अलावा बर्ड फूल के बैठने लगता है और जो है बर्ड आपको थोड़ा थोड़ा बीमार फील होता है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि आई के ऊपर या उसकी नोज के ऊपर जो है येलो येलो से जो है स्पॉट पड़े होंगे, बड़े बड़े मोटे से कुछ थोड़े दाने होंगे। तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। बीमारी कब आती है? ये बीमारी आती है गर्मियों में, जब हमारे पास गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जनवरी से फरवरी में आ जाती है। ये फरवरी से लेके जून तक ये बीमारी रहती है, क्योंकि एक हब्स बढ़ जाता है, पसीने आने लग जाते हैं। तो ख़ास तौर पे ये कराची में और ऑल ओवर दी पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ में ये बीमारी आती है। तो और ये आती इस तरीके से भी, अगर किसी आपके एक परिंदे में बीमारी आ जाती है तो मच्छर जो होता है, मच्छर आपके एक इन्फेक्टेड बर्ड को काटता है और वो जाके जब हेल्दी बर्ड को काट लेता है तब वो उससे स्प्रेड हो जाती है। तो इससे बचा ऐसे जा सकता है कि आप अपने शेड को मच्छरों से दूर रखें, छोटी जालियाँ लगाएं शेड में और ख़ास तौर पे सफाई का खास ख्याल रखें। तो इसकी मैं प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहा था। प्रिवेंशन में एक चीज़ और भी आ जाती है। जब भी आप कभी मार्केट से बर्ड लाएं, चाहे बड़े से बड़े ब्रीडर से अच्छे ब्रीडर से लेके आएँ, उस बर्ड को कम से कम जो है ना 20 से 25 दिन उसको क्वारंटाइन में रखें। उसको बिल्कुल अलग, यानी अगर आपका शेड ऊपर छत पे है तो आप उसको किसी नीचे कमरे में रखें 15 दिन तक और उसको 2-4 दिन जो है डिसइंफेक्ट करें। विरकॉन एस और सेगवान के स्प्रे से उसको डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि बर्ड आता है, कैरियर होता है पॉक्स का। वो बर्ड के अंदर आपको भले सामने उसको दिख नहीं रहे हो कि उस पर दाने हो रहे हैं, पर वो अंदर उसके इम्यूनिटी के अंदर वायरस होता है। अब अगर आप वो बर्ड को अपनी एवरी में इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो मच्छर आके उसको काटता है और मच्छर काटने के बाद जब आपके फर्दर और बर्ड्स को काटेगा तो वो वायरस उनके अंदर स्प्रेड कर जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले किसी भी मार्केट से बर्ड लेके आए, भले आप मार्केट से ला रहे हैं, किसी बड़े ब्रीडर से ला रहे हैं, उसको आप क्वारंटाइन करें कम से कम 20 से 25 दिन, क्योंकि बैक्टीरिया से भी ये बीमारी आती है। तो उसके लिए विरकॉन एस आता है। विरकॉन एस का अपने शेड में रोज स्प्रे करें, कम से कम 15 दिन में एक बार आप एक स्प्रे करें विरकॉन एस का। और सेगवान आता है, सेगवान मिलता है आपको, बर्ड्स की शॉप से मिल जाएगा। तो सेगवान और विरकॉन एस का स्प्रे आप मिला के भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये इसकी खास तौर पर प्रिवेंशन हो गई है। अच्छा, तो दोस्तों हम इसके इलाज की तरफ आते हैं कि हम इनका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। इलाज के इसके 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको हर तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कौन सा इलाज कब करना है। सबसे पहले तो हमारा इलाज, हम पहले इलाज पे आ जाता है कि आप होम्योपैथिक इसका इलाज कर सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज के अंदर एक आती है कैलेंडुला ऑफिशिनल के नाम से एक ट्यूब आती है, वो आप इनके दानों पे लगा सकते हैं, जिससे जो है इनके दाने सूख के झड़ जाते हैं। उसके अलावा 2-3 इनके एक सिरप टाइप वो आते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ। एक है वेरोलिनियम 200 30 वॉल्यूम 90 और उसके अलावा दूसरी है एंटीमोनियम, हैपर सल्फर है एक और एक फोरम फॉस्फोरियम है। तो ये 4 दवाइयाँ हैं। अच्छा, ये यूज़ कैसे करनी है आपको? सबसे पहले मैं प्रिवेंशन के लिए मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये बीमारी नहीं आए, तो प्रिवेंशन के लिए आप ये 3-3 ड्रॉप जो है हर 3 दिन तक चलाया करें। 3-3 ड्रॉप्स इनके बर्ड्स के जो है पॉट जो होते हैं उसके अंदर आप इनको चलाया करें और कम से कम 20 दिन में ये बार बार इस इलाज को रिपीट किया करें। सबसे पहले ये प्रिवेंशन हो गई कि आपको इनसे किस तरीके से प्रिवेंशन करनी है। और अगर इससे इलाज की तरफ चले जाते हैं तो आपको ये 20-20 ड्रॉप्स 5 लीटर की बोतल जो पानी की होती है उसके अंदर 20-20 ड्रॉप्स डालें
अब अगर आपके परिंदे बीमार हैं तो आप इसको कम से कम जो है 7 दिन से 10 दिन आप इसको चलाएंगे। ये हो गया इलाज नंबर 1। अब दूसरे इलाज की तरफ आ जाते हैं। दूसरे इलाज के अंदर जो है हम मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं आजकल वो यूज़ करेंगे, होम्योपैथिक नहीं है ये। इसके अंदर जो है हम वेब्रामाइसिन यूज़ कर लेंगे। एक वेब्रामाइसिन दवाई है और उसके अलावा ब्रोफिन सिरप है। ब्रोफिन सिरप के अलावा इसके अंदर डॉलर डीएस है। डॉलर डीएस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर परिंदे को बुखार आ गया, क्योंकि जब बुखार आ जाता है तो परिंदा खाना पीना छोड़ देता है, उसके लिए डॉलर डीएस है। तकलीफ हो जाती है, बॉडी में पेन होता है परिंदे के, उसके लिए मैं ब्रूफिन दे रहा हूँ। और जो वेब्रामाइसिन दे रहा हूँ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो है उनके अंदर जो वायरस है पॉक्स का, इससे वो ख़त्म हो सके। और ये देना कैसे है? ये इस तरीके से देना है कि 5 लीटर बोतल, पानी की बोतल के अंदर आपको आधा कैप्सूल वेब्रामाइसिन डालना है। उसके अलावा आपको ब्रोफिन जो है आधा ढक्कन, जो उसका एक ढक्कन होता है सिरप का, वो आधा ढक्कन आपको डालना है। और डॉलर डीएस का भी आपको आधे से आधा डालना है, क्योंकि ब्रोफिन और ये दोनों तकरीबन एक जैसे काम करते हैं। ये दूसरा इलाज हो गया। क्योंकि इसमें इतनी सीवियरिटी नहीं थी तो मैंने दूसरे इलाज पे आ गया। अब बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, आपका परिंदा बहुत बीमार है, यानी आप सही नहीं हो रहा है इन 2 इलाजों से भी, तो आपको एक चीज़ इसी इलाज के अंदर और ऐड कर देंगे। क्लैरिसिड नाम से आती है एक टैबलेट, तो उसको आपको चूरा करना है। 1 to 5 mg की भी ले सकते हैं आप। उसको आधे आपको जो है उसके टैबलेट को उसको पाउडर बनाना है। पाउडर मिला के इसी मिक्सचर में जो वेब्रामाइसिन का मैंने डॉलर डीएस और ब्रोफिन का बताया, इसमें मिक्स करके उसको हिला लेना है और ये आपको तकरीबन 10 दिन तक चलाना है। तो ये बर्ड्स का इलाज, इसका तीसरा इलाज हो गया। उसके अलावा जो दाने हो जाते हैं, तो दानों के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनके दाने ख़त्म करने के लिए, जो आंखों पे हो जाते हैं, उनके पाँव पे हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन पायोडीन की तरह ही होती है, पर उसका फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ये आप उनके दानों पे लगा सकते हैं। ख्याल रखिएगा कि आई के अंदर नहीं जाए, क्योंकि आई के अंदर जाएगा तो बर्ड की आई बिल्कुल ज़ाया हो सकती है, इस चीज़ का खतरा है। इसके अलावा यूज़ करने को तो आप इसमें पायोडीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे टिंचर आयोडीन मिल जाए, लेकिन आजकल ये शॉर्ट चल रही है। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप इसके लिए दिल रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस दिल रोज़ दिखा दूंगा कि जो है दिल रोज़ किस तरीके से दिखता है। आपको होम्योपैथिक शॉप पे दिल रोज़ मिल जाएगा और आपको यही करना है कि आई के ऊपर लगाना है जहाँ पे दाने हो रहे हैं, आई के अंदर नहीं जाए। उसके अलावा पैरों पे अगर उन्होंने पैरों पे लगाना है, उनके जहाँ जहाँ आपको दाने दिख रहे हैं वहाँ पे आपको दिल रोज़ दिखाना है। तो इंशाल्लाह ये 1 हफ्ते में आपके जो दाने हैं ये बहुत ज़्यादा ये झड़ने की तरफ आ जाएंगे, सूखने लग जाएंगे ये दाने। अच्छा, कुछ बर्ड्स होते हैं जिनकी आई बिल्कुल बंद हो जाती है, बिल्कुल चिपक जाती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं पॉली आई, ताकि उस बर्ड की कम से कम आई खुलना तो शुरू हो, उसके बाद आप फर्दर उसका ट्रीटमेंट करें। तो पॉली आई एक दवाई आती है जो कि आई इन्फेक्शंस के लिए भी यूज़ होती है। तो आप ये दवाई उसके लिए यानी ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है मैं अपने बर्ड्स लेके आ गया हूँ जिनको पॉक्स की बीमारी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं उनके ऊपर अभी क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दिल रोज़ है जो मैंने कहा था कि ये आई पे लगता है बर्ड की, ये मैं अभी लेके आया हूँ दिल रोज़। पहले था मेरे पास, वो ख़त्म हो गया, तो ये मैं बर्ड के ऊपर यूज़ करूँगा अपने। कॉटन बर्ड भी आई है साथ में। तो ये दिल रोज़ है जो कि मैं इनकी आई पे लगा रहा हूँ इंजेक्शन के लिए। मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ये देख लेंगे अल्बाइनो रेड आई की, ये जो येलो सा चीज़ का ये बड़ा सा दाना है, ये पॉक्स है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये पॉक्स है। और इस वाले के सिर्फ यही सिम्टम्स हैं। और इसको जो है मैं वॉश कर रहा हूँ दिल रोज़ से। ये इस तरीके से मैं इसके यहाँ पे दिल रोज़ लगा रहा हूँ ताकि ये दाना झड़ जाए। एक आध हफ्ते में ये बेटर हो जाएगा। और साथ में इसके पाँव पे भी लगा देते हैं ताकि कोई अगर बीमारी हो तो वो दाने बनना शुरू होने से पहले ही जो है प्रिवेंट हो जाए वो।
अब ये एक बर्ड है, देखें इसकी टांग के ऊपर, ये देखें ये सब पॉक्स है, ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स, ये सब ये पॉक्स है। उसके अलावा ये इसके दाने हो रहे हैं, ये पॉक्स है, ये पॉक्स है। तो इसके ऊपर भी मैं दिलरोज लगाऊंगा, ये बच के इसकी आई से बचा के। उसके टांग पे भी मैं लगा दूंगा। अच्छा, और ये पॉलीफेक्स है, पॉली आई। अब ये दूसरे तरीके, एक दूसरे बर्ड को जो पॉक्स है उसकी आई बिल्कुल बंद हो चुकी है मेरे, तो उसको मैं पॉली आई लगाऊंगा ताकि उसकी आई खुले। ये माशाल्लाह वर्किंग का बर्ड है। ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू पॉसिबल स्प्लिट इन और मेल है। इसकी आई देख सकते हैं आप, इसकी आई बिल्कुल नहीं बंद हो चुकी है, इसकी ये वाली आई बिल्कुल बंद हो चुकी है, देख पा रहे हैं। इसके मैं ये पॉली आई लगा दूंगा ताकि ये नरम पड़े। इसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे ताकि ये सही तरीके से इसकी आई में लग जाए। उसके अलावा अगर इसकी बॉडी पे कोई दाने वाने आपको नजर आए तो आप दिलरोज ही यूज कर सकते हैं उसके लिए। अब मैं इस बर्ड को जरा वापस डाल देता हूँ। रुको। अच्छा, तो व्यूअर्स ये था पॉक्स का इलाज, उसकी प्रिवेंशन और किस तरीके से डील करना है, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें साथ में। और मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और अपने बर्ड्स का ख़ास तौर पर ख्याल रखें।